क्या दोस्त आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान कहीं और चला जाता है? क्या ऐसा भी है आप पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होता है, लेकिन पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाता, अपने पढ़ाई से आप अच्छे से आउटपुट नहीं ले पाते? तो क्या आप अच्छे से पढ़ाई करके अपने परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, आप ऐसा जरूर कर पाएंगे। दोस्त, आज के इस माहौल में ध्यान भटकाने वाली चीजों को कहीं दूसरे जगह ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। वो सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे हमारा मन विचलित हो जाता है। और जब मन विचलित हो जाए तो पढ़ाई ही क्या, हम दुनिया का कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका उम्र क्या है, आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा तो आपके साथ होता होगा जिससे आपका मन विचलित हो जाता है। क्या ऐसा नहीं होता कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं तभी किसी का कॉल आ गया और घंटों उससे बात करने में निकल गया, कभी किसी का नोटिफिकेशन आ गया और घंटों आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिता दिए, चैट करने में बिता दिए, तब झट से याद आता है, अरे यार हम तो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। तब तक आपका मन अपने कामों से उड़ चुका होता है। तो दोस्तों, अगर पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। नंबर 1, पढ़ाई करने के लिए सही जगह चुने। आप कितना अच्छा ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस जगह का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है। तो इसलिए दोस्त, पढ़ाई में लंबे समय तक कंसंट्रेट करने के लिए हमेशा सही जगह का चुनाव जरूर करें। एक ऐसा जगह चुने जहां पर शांत वातावरण हो, ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड ना हो। बैठने के लिए एक अच्छा चेयर और टेबल जरूर रखें और किताबों को अच्छे से सजाकर जरूर रखें। कुछ लोग पढ़ाई करते समय गाना सुनते हैं, तो यदि आप भी गाना सुनने में कंफर्टेबल हो तो आप गाना सुन सकते हैं, वरना इसका कोई जरूरत भी नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोल दिया कि पढ़ाई करते वक्त गाना सुनना है तो आप पास में मोबाइल लेकर बैठ गए और जितना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा गाना सुन रहे हैं और पढ़ाई खत्म। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो तो गाना सुनने की कोई जरूरत नहीं। नंबर 2, सभी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को दूर ही रखें। अगर आप लंबे समय तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान हटाने वाली चीजों को दूर ही रखें। ज्यादातर ध्यान हटाने वाली चीजें होती है मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम कंट्रोलर और टीवी। ये सब ऐसी चीजें हैं जो अगर पढ़ाई के बीच में आ जाए तब तो पढ़ाई हो गया। इन चीजों के वजह से आपका पढ़ाई का समय दूसरे फालतू के चीजों में बर्बाद होता है, जिससे अगर हम ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम करें तो हमारा प्रोडक्टिविटी माइनस में जाता है। अगर दोस्त इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर कहीं दूसरे जगह आपका ध्यान भटकता है तो उस समय अपने आप को कंट्रोल करने का एक ही तरीका हो सकता है। जब भी आपको लगे कि हमारा मन पढ़ाई के अलावा दूसरे जगह जा रहा है, उस समय अपने मन पर थोड़ी सी कंट्रोल करके मेडिटेशन करने बैठ जाइए और गहरी और लंबे सांस लीजिए। 1 मिनट के अंदर फिर आपका मन वहां से आ जाएगा और चाहे तो आप पढ़ाई कर सकते हैं या थोड़ी देर के लिए और मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि फिर दोबारा ध्यान ना भटके। नंबर 3, पढ़ाई को रेगुलर करने की आदत डालो। जिस तरह आप रेगुलर हर काम करते हैं उसी तरह पढ़ाई को भी रेगुलर करने की आदत डालें। पढ़ाई को एक अलग काम मत समझो, ये आपके जिंदगी का एक हिस्सा है। आप इसके लिए एक्स्ट्रा में समय ढूंढने की कोशिश मत करो। जो भी आपके पास समय हो उसी समय पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ, बाकी समय अपने आप निकल जाएगा। अगर आपको रोज 5 घंटे की पढ़ाई करनी है और अगर आप सोचते हो कि मेरे पास पूरे 5 घंटे होंगे तभी मैं पढ़ाई करूंगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है। दोस्त, ऐसा मत करो, वरना आप कभी भी 5 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास आधा घंटा समय मिले, 1 घंटा समय मिले, उसी में पढ़ाई करने की सोचो। अगला समय आपके पास अपने आप आ जाएगा। और दोस्त, यही रेगुलर पढ़ाई की हैबिट एक स्टूडेंट को टॉपर बना देता है। दोस्त, रेगुलर स्टडी करने के लिए, हर दिन पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल चार्ट बनाएं। और दोस्त, 45 मिनट से 1 घंटे की स्टडी करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक जरूर लें और आप अपने हिसाब से पढ़ाई करने का समय चुनें। आपको जिस समय पढ़ाई कंफर्टेबल लगे उसी समय पढ़ाई कीजिए, चाहे वो दिन हो या रात। नंबर 4, खुद को मोटिवेट करें। यानी जब भी आप पढ़ाई करें, पढ़ाई के बाद खुद को शाबाशी दें। हाँ भाई, आज तो तूने कुछ किया। अगर आप 15 मिनट पढ़े या 20 मिनट पढ़े, लेकिन जब पढ़ाई खत्म हो जाए तो अपने आप को शाबाशी जरूर दें। इससे आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी, इससे आपको पढ़ने का और मन करेगा। अगर आप कभी 15 मिनट ही पढ़ते हैं ना और उसके बाद में आप पढ़ाई बंद कर देते हैं तो खुद को शाबाशी दें। चलो अभी 15 मिनट ही पढ़ा, अगला 20 मिनट पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे। इससे आपको खुद पढ़ने का मन करेगा। और कुछ सवाल हर रोज अपने आप से भी पूछिए, मेरा लक्ष्य क्या है, इस सप्ताह में मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे आज कौन कौन से कार्य पूरा करना है, क्या मेरा टाइम टेबल मेरे लिए सही तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें सुधार लाने के और क्या तरीके हो सकते हैं। नंबर 5, अनुशासित रहें। अगर लंबे समय तक पढ़ाई करना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपका मन भले ही इधर उधर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वो चीज है जो आपका ध्यान उधर से हटने नहीं देता।
ये मन चंचल है, हमेशा इधर उधर भागेगा। पर अगर अनुशासन है तो इसे रोका जा सकता है। अब अनुशासित रहे कैसे? जब भी आपका मन गलत जगह जाने लगे तो अपने ध्यान को झट से रोकिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैंने बताया है कि झट से कैसे रोके। आप तुरंत मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं। अगर आपको तब भी मुश्किल लगे तो अपने गलतियों को पहचानिए और उसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, उसको ना सुधारना बुरी बात है। तो अपनी गलतियों को पहचानकर उसमें सुधार लाया जा सकता है। पढ़ाई को मजे समझकर पढ़े, ना किसी बोझ के जैसा। अगर आप पढ़ाई को बोझ मानेंगे तो ये पढ़ाई और भी बोझ बनते जाएगा। तो जब भी पढ़े तो खुले दिल से पढ़े, खुशी मन से पढ़े। नंबर 6, अच्छे नींद ले। दोस्त, स्टूडेंट के मन में तो एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, हमें कितने घंटे सोना चाहिए। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो वो है नींद। आपका नींद लेने का तरीका इस पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना वर्क करता है, उसे कितना काम करना पड़ता है। एक समय बाद वो भी थक जाता है। तो हर इंसान के लिए सोने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई 1 घंटा ज्यादा सोता है तो कोई 1 घंटा कम सोता है। लेकिन अगर हम स्टूडेंटों की बात करें तो 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद जरूर लेनी चाहिए। आप सोचोगे कि मुझे तो 5 ही घंटे सोना चाहिए, मेरा 2 घंटा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ाई करते हैं। अगर आप लगातार 5-6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 6-7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास 17-18 घंटा बचता है। एक स्टूडेंट के लिए 17-18 घंटा बहुत है। वो 10 घंटा भी पढ़े तो बहुत हो गया। लेकिन अगर 10 घंटा ना पढ़े, 5-6 घंटा रेगुलर स्टडी करे तो भी बहुत हो जाएगा। अगर आपको सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात को जल्दी सो जाइए। अगर आप रात को पढ़ाई करना अच्छा मानते हैं तो आप जब भी सोएं तो 6-7 घंटे की नींद जरूर लें। नंबर 7, अच्छे से पढ़ें। किसी भी चीज को बस पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसे अच्छे से पढ़ने के साथ साथ सीखना भी जरूरी होता है। दोस्त आपको एक बात बुरा लगेगा, अगर आप रट्टूमल हैं तो आप परीक्षा के समय बहुत जल्दी किसी टॉपिक को भूल जाते होंगे। उस समय याद नहीं आता कि हमने क्या पढ़ा। तो दोस्त रटने से अच्छा होता है सीखना। और जब आप सीख जाएंगे तो आपके लिए परीक्षा में लिखना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। और अगर आप सीखने के लिए पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगा। हर बार एक नया टॉपिक आएगा और हर बार आपको कुछ नया सीखने की इच्छा होगी। आज जितने भी सफल लोग हैं वो पढ़ाई करते हैं तो रटने के लिए नहीं करते, वो कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं। और यही सीखने की भूख उन्हें एक महान इंसान बना देता है, एक सफल इंसान बना देता है। कुछ चीजें आपको रटना भी होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप सीखने की कोशिश कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ को रटने की कोशिश करोगे, साइंस को रटने की कोशिश करोगे तो आप परीक्षा में भूल ही जाओगे और आप कुछ अच्छे ढंग से लिख नहीं पाओगे। तो दोस्त जब भी पढ़ो तो सीखने और समझने की कोशिश जरूर करो। तो दोस्त मैंने आपको ये 7 तरीके बताया जिससे आप अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और अच्छे से मन लगा पाएंगे। अगर दोस्त आपको इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं देने की जरूर कोशिश करूंगा। और दोस्त ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये सब कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।